हेलो नमस्कार साथियों। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मानिंग सर्वेयर विशाल। तो आज हम पार्ट 3 देखने वाले हैं एमआर 1961 चैप्टर 2 का रेगुलेशन नंबर। जैसा आपको पता है कि इसमें आपका रेगुलेशन 3 से लेके 10 तक है, 3 to 10। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर चुका है। अगर ओवरव्यू पहले दे दूँ तो 3 खान खुलने का सूचना है, 4 क्वार्टरली रिटर्न, 5 एनुअल रिटर्न, 6 माइन बंद होने की सूचना, 7 पुनः खुलने का नोटिस, 8 ऑनर और ऑनर का पता बदलने का नोटिस, 8 एजेंट की नियुक्ति, 9 एक्सीडेंट का नोटिस और 10 है कोई बीमारी का नोटिस। ठीक है, तो इतना आपको पता होगा। चलिए शुरू करते हैं रेगुलेशन नंबर 3 से। यहाँ देखिए ये धारा लिखा है, लेकिन धारा ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है तो याद कर लीजिएगा और सही कर लीजिएगा। रेगुलेशन होगा खान खुलने की सूचना, नोटिस ऑफ माइन ओपनिंग। खान खुलने की सूचना फॉर्म 1 में दी जानी चाहिए, साथ में नक्शा भी साथ होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और पहले से खुली खान के लिए संशोधित नक्शा 60 दिन में जमा करें। अगर पहले से खान खुली हुई है तो संशोधित 60 दिन में हमें नक्शा जमा करना होगा। अगर मान लीजिए माइन बाउंड्री किसी कारण से माइन बाउंड्री आपकी चेंज की गई है तो 7 दिन के भीतर आपको नक्शा देना होगा। किसको देना पड़ेगा? तो खुलने की तारीख के चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को तुरंत बतानी होगी। देखिए मान लीजिए अगर माइन आपकी ओपन हो चुकी है तो हमें तुरंत इमीडिएटली चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस देना होगा। हाल के लिए रेगुलेशन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। तो खान खुलने की सूचना के बारे में सब कुछ आज क्लियर। फॉर्म 1 में सूचना भेजी जाती है नोटिस ऑफ माइन के लिए। खान खुलने के 30 दिन पहले भेजा जाता है। ठीक है, अगर माइन ओपन हो चुका है तो तुरंत भेजा जाएगा, और अगर माइन बाउंड्री चेंज किया गया है तो 7 दिन के भीतर नक्शा दिया जाएगा। खुलने की तारीख के चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर को तुरंत बतानी होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे रेगुलेशन नंबर 4 क्वार्टरली रिटर्न। देखिए क्वार्टरली रिटर्न 20 तारीख से पहले भेजा जाएगा। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर फॉर्म 2 में चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को देना होगा। क्वार्टरली रिटर्न इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, याद रखिएगा। 20 तारीख से पहले हर एक जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के मंथ में आपको क्वार्टरली रिटर्न भेजा जाएगा। क्वार्टरली रिटर्न में क्या क्या भेजा जाएगा? तो देखिए जो एक्सीडेंट होता है फॉर्म जे में दिया जाता है। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, जब चोट लगता है तो इसको हम लोग क्वार्टरली रिटर्न में भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जब आप फॉर्म भरे पढ़ेंगे तो सारा फॉर्म आपको पढ़ा दूंगा, समझ में आ जाएगा। देखिए रेगुलेशन है ये, रेगुलेशन हम एमएमआर 1961 पढ़ रहे हैं, यह बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्वार्टरली रिटर्न के बाद आता है एनुअली रिटर्न। हर 20 तारीख से पहले फॉर्म 3 में पिछले वर्ष की विवरण चीफ इंस्पेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को देना होगा। खान छोड़ने 60 दिन से कार्य बंद होने या स्वामित्व बदलने की स्थिति में 30 या 90 दिन के अंदर विवरण देना होगा। देखिए क्वार्टरली रिटर्न मैंने बताया फॉर्म जे। अगर एनुअल रिटर्न में बात करें तो फॉर्म हम लोग फॉर्म जे, फॉर्म के माइनर एक्सीडेंट को भेजते हैं, उसका डाटा। ठीक है, याद रखिएगा। किसको किसको भेजेंगे? तो देखिए रिपोर्टेबल वाला में आरआईएम को और माइनर वाले में सीआईएम को। रेगुलेशन नंबर 6, ये धारा मुझसे मिस्टेक हो गया होगा। परित्याग या कार्य करने की सूचना, कार्य करने की सूचना। रेगुलेशन नंबर 6 क्या कहता है? यदि खान में 4 महीने से अधिक बंद करने का इरादा हो, 4 महीने से अधिक के लिए 30 दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर को सूचना देनी पड़ेगी। अगर 4 महीने से अधिक के लिए माइन को बंद करना है तो 30 दिन पहले आपको सूचना देना पड़ेगा सीआईएम आरआईएम को। और अगर किसी और अनपेक्षित स्थिति में सूचना तुरंत देना होगा। अगर सरकारी संपत्ति के नीचे कार्य करने को भी सूचना अनिवार्य देना होगा।
और यदि खान बंद होने पर खान माइन बंद हो जाती है तो फॉर्म 1 में 7 दिन पहले सूचना देना होगा। किसको किसको? RI को, CI को और DM को भी देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म 1 में नोटिस ऑफ माइंड के लिए भी और बंद होने के लिए भी नोटिस दिया जाता है। रेगुलेशन नंबर 7, मान लीजिए माइंड बंद हुआ था, स्थगित हुआ था, फिर उसको हम पुनः खोलते हैं तो पुनः खोलने की नोटिस ऑफ रीओपनिंग ऑफ माइंड। तो खान को पुनः खोलने के 30 दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और DM जिला मजिस्ट्रेट को फॉर्म 1 में ही भेजा जाएगा और खान खोलने की वास्तविक तारीख तुरंत बतानी होगी, कब आपने खोला, कब ओपन किया। नेक्स्ट देखिए, इसका PPT चाह रहा होगा, मतलब PDF, तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा माइनिंग साइट विशाल पर, मैं उसमें भेज दिया करता हूँ, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। रेगुलेशन नंबर 8, समित और पता बताना, मतलब ऑनर और उसका एड्रेस चेंज हो तो क्या करना पड़ेगा। देखिए, नाम, मालिकाना या पते में बदलाव 7 दिन में फॉर्म 1 में चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को सूचना देना होगा कि भैया हमारा ऑनर चेंज हो चुका है, उसका एड्रेस चेंज हो गया है। ठीक है, ट्रांसफ़र पर सभी दस्तावेज नए मालिकों को सौंपे और दोनों पक्ष विस्तृत सभी भेजेंगे। मान लीजिए ऑनर नया माइन, अरे हाँ, ऑनर नया माइन में आया तो उसको अपना सब सारा डाटा सौंपना पड़ेगा। ठीक है, कि ये हमारा है, मतलब जो भी चीज़ें डाटा होगी उसमें रिपोर्ट, जो भी इंस्पेक्शन वगैरह होगी डाटा, वो सभी सौंप दिया जाएगा। एजेंट, मैनेजर आदि की नियुक्ति, बदलाव या पता बदलने पर 7 दिन में सूचना देना होगा। मान लीजिए अगर एजेंट चेंज होता है, मैनेजर चेंज होता है तो आदि की नियुक्ति होती है या बदलता है तो 7 दिन के अंदर सूचना देना पड़ेगा। ठीक है, इसको चीफ रीजनल इंस्पेक्टर को। रेगुलेशन नंबर 8 क्लियर है। रेगुलेशन नंबर 8A, एजेंट की नियुक्ति। एजेंट की नियुक्ति, तो खान के मालिक को सभी एजेंटों की जिम्मेदारी और नामों की जानकारी चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को 1 महीने के भीतर भेजनी होगी। जो भी खान का मालिक है, सभी एजेंटों की जिम्मेदारी होगी कि जो भी एजेंट की नियुक्ति है उसके नामों की जानकारी चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, CI RIO को 1 महीने के अंदर भेजनी पड़ेगी। और कोई भी बदलाव होता है तो 7 दिन में उसे सूचित करना होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, रेगुलेशन नंबर 9, दुर्घटना की सूचना, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट। खनन से जुड़ी किसी भी बड़ी दुर्घटना जैसे मृत्यु, आग, गैस विस्फोटक आदि का सूचना तुरंत रीजनल इंस्पेक्टर को दिया जाता है। ठीक है, बाई फैक्स के द्वारा अगर कोई चीज़ ये हो जाता है तब 24 घंटे में फॉर्म 4A में चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और DM को सूचना देनी होती है और नोटिस बोर्ड पर 14 दिनों तक लगाया जाता है। देखिए, इसका भी एक प्रावधान है, अगर हम नोटिस बोर्ड पर 14 दिनों तक नहीं लगाते हैं तो उसके लिए जुर्माना दिया जाता है। ठीक है, तो हम आपको पता होना चाहिए। विद्युत दुर्घटना में इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को भी सूचित किया जाता है। मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिकल के कारण आपको घटना होता है या चोट लगती है या हानि पहुंचता है तो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को भी सूचना किया जाएगा। उसी में है अगला कि मृत्यु और गंभीर चोट की सूचना फॉर्म 4B में दिया जाता है। मान लीजिए किसी का गंभीर चोट की सूचना फॉर्म B में, अगर डेंजरस इंक्योरेंस है तो फॉर्म 4A में, और अगर चोट की सूचना है तो फॉर्म 4 में, अगर काम पर वापस लौटता है तो 4C में। ठीक है, फॉर्म 4B में 7 दिन में नोटिस भेजेंगे और 15 दिन में जब C में वापस आएगा तब किसको, CIM और RIM को। ठीक है, अंतिम रेगुलेशन पढ़ेंगे और इस पर कुछ MCQ भी करेंगे तो भी देख लेंगे। देखिए, रोगों की सूचना, नोटिफाइड, जैसे कि जो भी नोटिफाइड डिसीज होती हैं, तो बीमारी का नोटिस, नोटिस ऑफ डिसीज, जैसा कि इसमें अगर हम समझें इसको तो खनिक को अगर कोई सूचित बीमारी किया जाता है नोटिफाइड, तो मालिक, एजेंट, मैनेजर का कर्तव्य है कि 3 दिन के अंदर फॉर्म 5 में चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और DM को और चिकित्सा निरीक्षक को सूचित करे कि भैया नोटिफाइड डिसीज हो चुका है। ठीक है, और कोई डॉक्टर को पता चलता है तो उसे तुरंत बताना होता है, सूचना देना पड़ता है मैनेजर, चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर को। नहीं देता है तो उसके लिए भी प्रावधान है जुर्माना का। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमारा 1900 पार्ट 3 था, इसमें आपको रेगुलेशन में धीरे धीरे पढ़ाते जा रहा हूँ, सब कुछ समझ में आएगा और इस पर आधारित MCQ भी कराते जा रहा हूँ। तो आई होप पसंद आया होगा, तो शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए। यहाँ पर आपको सर्वे का ज्ञान, मायने की पहचान मिलती रहेगी और
अपना माइनिंग में करियर ज़रूर बनाइए। अगर निरंतर आप पढ़ते रहेंगे तो आपका सुनहरा भविष्य निश्चित ही होगा। जैसा कि तैयारी अभी मैं माइनिंग इंस्पेक्टर का करा रहा हूँ, तो क्लासेस अभी कुछ वीडियोस अपलोड किया हूँ और भी कुछ अपलोड कर दूंगा। और डीजीएमएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। उसके लिए टेस्ट सीरीज़ माइनिंग मेट फॉरमैन जो भी है उसके लिए मैंने टेलीग्राम पर डाला हुआ है, और जिसको टेस्ट सीरीज चाहिए होगा हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको अपना नंबर दे दूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माइनिंग।